नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बहुत ही अच्छी रौनक लौटते हुए दिख रही है। निफ्टी दोबारा 22,000 के ऊपर 22,050 के पास आराम से सस्टेन कर रहा है। लगभग 40 पॉइंट्स की तेजी है। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप हर तरफ आपके लिए अच्छा कामकाज होते हुए दिख रहा है। लेकिन कामकाज अच्छा नहीं हो रहा है, वो है IT सेक्टर। लेकिन यहां भी रिलीफ है, क्योंकि मैंने जब मॉर्निंग में पहली वीडियो डाली थी तो लगभग 2.5% से ज्यादा IT इंडेक्स, इनफैक्ट 3% तक टूटा था और अभी 2% नीचे है। यानी कि 1% की IT इंडेक्स में भी रिकवरी आपको देखने को मिल चुकी है। HCL टेक जो 4% तक टूट गया था, अभी 2.25% नीचे है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस समय का यही है, IT स्टॉक्स क्यों रहे हैं? इस गिरावट में खरीदने का मौका है या फिर अपने शेयर्स को बेचकर निकल जाएं? और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो तो काफी ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं कि भैया मेरा पैसा तो IT में बना ही नहीं, इतने लंबे समय से बैठा हुआ हूं, क्या यहां से बनेगा या फिर मैं इसको अब छोड़ ही दूं, मतलब अपनी राम राम कर दें और कहीं और निवेश कर लें? तो ये सारे सिंपल और सरल भाषा में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले IT स्टॉक्स क्यों गिरे हैं? कल दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी एसेंचर, अमेरिका की है, उन्होंने गाइडेंस कट कर दिया इस साल के लिए। उनका पहले टारगेट था कि 2% से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, लेकिन अभी उन्होंने घटाकर 1% से 3% कर दिया। तो ये जो गाइडेंस कट करा है, इसकी वजह से पूरे IT में प्रेशर आ गया। और स्पेशली एसेंचर की बात करूं तो 9% गिरकर बंद हुआ है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ग्रोथ आउटलुक अभी भी कमजोर है IT में। ठीक है जी। अब अमेरिका में ये दिक्कत आई है तो भारतीय बाजार में क्यों गिरे स्टॉक्स? क्योंकि IT का मैक्सिमम लेवल पे काम अमेरिका से ही आता है, यूके और US से ही आता है। लगभग 65% रेवेन्यू इनका BFSI का वहीं से आता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि क्या करें। तो आपको ना यहाँ पे अपने आप से 2-3 चीजें मतलब खुद से ही पूछनी है। मैं आपको बताता हूं सिनेरियो क्या है, वो बताता हूं। देखिए, बाजार में ना 2 तरीके का पैसा बनता है। एक पैसा वो होता है जो आपका नॉर्मल ग्रोथ है, और एक पैसा वो है जो थोड़ा फास्ट ग्रोथ कर रहा है। फास्ट ग्रोथ जहां हो रही है वहां पे क्या है कि आपका पैसा, मान के चलो कहीं पे फास्ट ग्रोथ में 5 या 4-5 साल में पैसा डबल हो रहा है, और एक नॉर्मल न्यूट्रल ग्रोथ चल रही है जहां पे आपका पैसा लगभग, सॉरी, फास्ट ग्रोथ वो है जहां पे आपका पैसा 4 साल के अंदर अंदर, 3 से 4.5 साल के अंदर अंदर डबल हो रहा है। एक न्यूट्रल ग्रोथ है जहां आपका पैसा 5 साल या उसके बाद डबल हो रहा है। IT स्टॉक्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्रोफाइल तो ये रही है कि ये 4 साल में पैसा डबल करते हैं, लेकिन बीते 2 सालों से इसने कुछ नहीं करा है, और 1 साल या 6 महीने और यहां से प्रॉब्लम रह सकती है। तो अब मैं आपको सिंपल आंसर देता हूं। आपने शेयर बाजार में एक कहावत सुनी होगी, जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतनी बड़ी रैली। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतनी बड़ी रैली, उतना बड़ा ब्रेकआउट। IT स्टॉक्स ने कोविड के बाद एक बहुत बड़ी रैली दी, 2021 के अंत तक भागे और 2022 से गिर रहे हैं। 2022 पूरा डाउन रहा, 2023 पूरा डाउन रहा, और 2024 में भी अभी एक रिकवरी जरूर अटेम्प्ट हुई, लेकिन दोबारा नीचे आ चुके हैं। तो तीसरा साल चल रहा है कंसोलिडेशन का। मैं पर्टिकुलरली बड़े बड़े IT स्टॉक्स का चार्ट ओपन करता हूं अपनी स्क्रीन पे। पहले इन्फोसिस का देखता हूं। 5 साल का चार्ट लगाया मैंने। 2000 कोविड में इन्फोसिस 650 रुपए था, और 2022 की जनवरी में 2950 तक चला गया, और 2022 की जनवरी में ही उसके बाद से स्टॉक टूट रहा है, यानी कि 22 जनवरी से टूटता ही जा रहा है। इस बीच में 1200 रुपए तक के लो लगे हैं 2023 के अप्रैल में, और अभी ये स्टॉक 1500 रुपए पे खड़ा है। तो मेरा मानना ये है कि आपने 1200, 1250, जहां हमने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये ड्रीम लेवल है, ये मिलेगा नहीं दोबारा। कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि 900 रुपए हो जाएगा, लेकिन मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था 1450 रुपए से बाइंग स्टार्ट कराई थी, और जिस दिन 1220 लगा था उस दिन कहा था कि मतलब छोड़ना मत। अभी 1520 है, क्या करें? उस समय किसी ने लिया है, वो प्रॉफिट में बैठा है, वो सोचे मैं बुक करके कहीं और लगा दूं। नहीं, आप बने रहो, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। बस थोड़ा ग्रोथ ही तो कम है तो सही। तो रिएक्शन तो आ गया, नेगेटिव हो गया जो होना है, आप बैठे रहो। अब आता हूं कि भैया मैंने तो 1700 पे या 1650 पे ले लिया, मैं क्या करूं? तो आप 1650 रुपए पे लेके बैठे हो, आप लॉस में हो। आपको भी कुछ नहीं करना, आपको बस ये चेक करना है कि मेरी टोटल पोर्टफोलियो कितनी है और IT स्टॉक में मेरा अलोकेशन कितना है। मेरी टोटल पोर्टफोलियो अगर 1 लाख की है तो मेरा 10,000 से ज्यादा IT में अलोकेशन नहीं होना चाहिए। 10% से ज्यादा अगर आपकी पोर्टफोलियो का अलोकेशन IT में है तो आपको पैसा कम करना IT से, क्योंकि इतना बड़ा अलोकेशन आप ऐसे सेक्टर में नहीं रख सकते जिसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो दिख रही है इस समय। सिंपल, ठीक है। तो आपको अलोकेशन चेक करनी है। क्या चेक करनी है? अलोकेशन, यानी कि मेरा टोटल पैसा अगर 1 करोड़ रुपए बाजार में इन्वेस्टेड है तो उसमें 10 लाख से ज्यादा मेरा IT में नहीं होना चाहिए। ये सिंपल आपका फॉर्मूला हो गया, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और 10% है, कोई बात नहीं, वो 90% आपने अच्छी क्वालिटी की या फिर ऐसी कंपनियों में जिनमें बड़ी ग्रोथ चल रही है उनमें लगाया है ना, वो पैसा दे देंगे। ये ब्लू चिप के रूप में आपके पास सेफ्टी पर्पस से रखे रहेंगे। पैसा ज्यादा नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, लेकिन तोड़ेंगे भी नहीं आपको, ठीक है। अब आता हूं मैं तीसरे और सबसे बड़े, सबसे अहम, कि भैया मैं तो पैसा लगाने जा रहा था, क्या करूं। आप अगर लगाने जा रहे थे तो एक बात हमेशा याद रखना, पैनिक में, गिरावट में, डर में ही अच्छा माल मिलता है। आप 100 रुपए लगाने जा रहे हो तो आज आपके लिए 50 रुपए लगाने का समय है। 1500 रुपए पे इन्फोसिस, टीसीएस की बात करो तो 3900, 3855 का लो लग गया आज। ये मौका है। एचसीएल टेक ने तो कुछ नेगेटिव परफॉर्मेंस ही नहीं दिया आज तक, ठीक है। तो आप 100 में से 50 रुपए लगाओ और बचे हुए 50 रुपयों को यहां से 3 से 5% की गिरावट में लगा लेना। और ज्यादा बुलिश कहां होना है, ज्यादा बुलिश अगर आप देख रहे हो तो एक मैं टाटा एलेक्साई आजकल कंटिन्यू शेयर कर रहा हूं आपके साथ। टाटा एलेक्साई इसलिए क्योंकि ये क्या है कि मतलब अलग लेवल की कंपनी है थोड़ा सा, तो यहां मैं कहूंगा कि एक आप इसको रडार पे रख सकते हैं। अगर आप बड़े दिग्गज में देख रहे हैं तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो सारे ही अच्छे लगते हैं। टेक महिंद्रा, कोई भी ले लीजिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रेफर्ड लगे। और मिड कैप आईटी में एलटीआई, माइंडट्री भी अच्छा लगता है आपका। मैंने भी बताया टाटा एलेक्साई भी अच्छा लगता है। टाटा एलेक्साई पे मैं थोड़ा ज़्यादा इस समय बुलिश हूँ। तो ये सारे स्टॉक है जो आप ढूंढ सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो ये मेरा व्यू था, पर्सनल व्यू था। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।